स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आईज। आप हमारे साथ हैं कुछ हफ्तों से। हम लोग अध्ययन कर रहे थे विभिन्न प्रकार के आत्मिक अनुभव के बारे में, और पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था एक अनुभव जिसे हम कहते हैं उत्तेजनक अनुभव। हम लोग इसको ही जारी रखेंगे ये हफ्ते। तो डॉक्टर ब्रूस, आपने ये अनुभव के बारे में हमें बताया था जो आपके साथ हुआ कि आपको ये सौभाग्य मिला कि आप वो मन्ना को खा सकें। हाँ। और मुझे ये विश्वास है कि इसके द्वारा आपका पूरा रीति से जीवन बदल गया। सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन में बदला वो मेरा और परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो। और अद्भुत बात तो ये कि परमेश्वर आज भी इन प्रकार के चमत्कार करते हैं। आप जानते हो, जब तक मैंने ये सुना नहीं उससे मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बाद में मैं ये समझा कि कई सालों से कल, आज और हमेशा एक ही है। और जो बात मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो ये है, और ये जो बात है मेरे जीवन में एकदम चमक उठा, वो विश्वास जो आने वाले दिन में जब हमें भोजन की कमी के कारण सामना करना पड़ेगा, और ऐसे कई बात है संसार में जिसका मैं सामना करना है, लेकिन परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों का ध्यान रखेगा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा कहा कि आपके दोस्त उनको 40 साल का ये अनुभव था। हाँ। क्या वो 40 साल तक ये मन्ना खाता रहा? मुझे लगता है 40 साल। हाँ, मेरे ख्याल अब कितने लंबे समय से उनको जानते हो? मेरे ख्याल से हम उनको जानते हैं लगभग 8 या 9 साल से। क्या आपको उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव बताया जैसे उन्होंने मन्ना को खाया, उनके अंदर, उनके शरीर में कोई प्रकार का बदलाव आया? उनके शरीर में कई समस्याएं थी, और वो जब मृत्यु के बिस्तर में सोए हुए थे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से, अगर ये कहानी का मुझे अच्छे से याद है तो उन्हें रोज मन्ना मिलता और वो चंगाई प्राप्त करते। इसलिए कई बार जब उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा शरीर में, वे अपने जीवन में खुद ही ये मन्ना लेने लगे। उन्होंने एक छोटे बॉटल में ये मन्ना को लेकर रखा था। वो थोड़ा थोड़ा कर रोज लेते थे क्योंकि उन्हें इसमें से बल मिलता था। तो ये बात को यहाँ पे साबित करता है, जब मैं भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसका 37 वचन को पढ़ते हैं, जब इस्राएलियों ने ये मन्ना खाया था उनमें से कोई भी निर्बल नहीं हुआ था, और वो सभी बिल्कुल तंदुरुस्त रहे थे। हाँ, सही है, ठीक है। हम इससे संबंध रखती एक और उदाहरण को देखेंगे। निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय उसका 9 से लेके 11 वचन तक। परमेश्वर ने जब निमंत्रण दिया 74 प्राचीनों को बुलाया कि वो उनके साथ भोजन ले सकें, बिल्कुल, तब मूसा ऊपर गया और उसके साथ हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था और आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएल के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया, तब उन्हें परमेश्वर का दर्शन किया और खाए पिए। तो शब्द खाया जो है, इब्रानी में जो इसका शब्द लिया गया है ओखल, AKAL, इसका मतलब है खाना। वास्तविक में भोजन से तृप्त होना। हाँ। तो इस्राएल के जो पुरनियों थे उन्होंने वास्तविक तौर से बैठकर खाना खाया, उन्होंने भोजन सही किया। है। ये कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने आत्मिक अनुभव किया, उन्होंने वास्तविक तौर से अनुभव किया था। हाँ, आपका इसके बारे में क्या विचार है? इसमें बहुत कुछ है, इतना ही नहीं, ये जो 70 पुरनिय थे उन्हें परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ, और वो भी एक साथ। सही है। मेरा मतलब यही बहुत काफ़ी है। ये कुछ अलौकिक अनुभव है ना। आप जानते हो, जब मैं ये पढ़ रहा था मैं ये सोचा कि उन्होंने खाया क्या होगा। मेरा मतलब अभी आप ही देखो, मैं ये बात को सोच रहा था कि, और ये जो बात है बस हमारी चर्चा के लिए है, क्या परमेश्वर ने भोजन प्रदान किया था या परमेश्वर के लिए वे लेके गए? जब हम वचन को देखते हैं, जब उनको निमंत्रण मिला कि परमेश्वर के साथ खाएं, वहां पे कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो भोजन ऊपर लेके जाएं। बिल्कुल, और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं। सही है। तो मतलब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। मैं जहाँ पर भी सीखा था मैं सीखा था कि मैं विश्वास पर आधार रखता हूँ और परमेश्वर ने प्रदान किया है। सही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैं और आप स्थिति में हो, जब
मान लो कि हम 70 पुरनियों में से एक हैं और यहाँ पे मूसा आता है और हमें ऐसे कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर को जाएं, तो हमारी जो पहली प्रतिक्रिया है वो भयजनक होगी या फिर आश्चर्यजनक होगी। ओह, परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है। हाँ आप जानते हो, जो पहली जो प्रतिक्रिया है वो भय है। हाँ, अभी हमें भोजन की तैयारी हाँ, करनी है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा। तो वे ऊपर सिर्फ खाली हाथ ही गए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा, वे खाली हाथ ही ऊपर गए होंगे। सही है। ये बात को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे वो खाली हाथ ऊपर गए तो वो परमेश्वर के साथ खाए और पिए। परमेश्वर ने उन्हें बिना मूल्य पूरा खाना प्रदान किया। हाँ। यहाँ तक कि पीने के लिए प्याला दिया। बिल्कुल। निश्चित तौर से जो भोजन था और पानी था वो स्वर्ग से आया होगा। हाँ। स्वर्ग के भंडार जो से। प्याला था। सही। इसे ही मिलता जुलता जो हम एक और उदाहरण देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया के बारे में। हाँ। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वो गुफा में सो रहा था एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसको उठाया और वो उठकर खाया और पिया और उससे सामर्थ प्राप्त करके 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तेजन का अनुभव, कई बार हम गलती से ऐसा कहते हैं कि एलिया ने 40 दिन तक उपवास किया, लेकिन उसने 40 दिन तक उपवास नहीं किया। नहीं। उसने भोजन किया था और वो उस भोजन से बल प्राप्त करके वो चलता रहा 40 दिन और 40 रात भूख के बिना। सही है। तो वो जो रोटी और वो पानी जो स्वर्गदूत उसके पास लेके आया, जब उसने खाया उसको उत्तेजन मिला उसके शरीर के अंदर, उसको ऐसा बल प्राप्त हुआ, वो चलता रहा बिना रुके रात दिन। हाँ। वो भी 40 दिन तक। बिल्कुल। क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ? नहीं। मेरे साथ हुआ है। ओ, कृपया आप हमें बताइए। वो ऐसा था कि परमेश्वर मुझे परदेसा लेके गया और मैं वहाँ पर था, और जहाँ पर मैं था वहाँ पर एक जीवन का नदी था और उन्होंने कहा ये प्रकाशन का नदी है। वहाँ पर एक कप था, उन्होंने कहा इसे पी लो। और जब मैंने वो पानी को पिया उस प्रकाशन के नदी में से, और मेरे ख्याल से अभी तो हमने मूवी में और कंप्यूटर में देखा जो डेटा है वो एकदम तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, वो मेरे अंदर होने लगा। मैं एकदम से ध्रुजने लगा। और ये सब मैंने कहा, प्रभु ये सब प्रकाशन को मैं कैसे याद रखूँगा? उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये तुम्हारा भाग है। फिर उन्होंने मुझे हाथ लंबाने कहा और मेरे हाथ में एक फल को रखा और कहा खा लो। जब मैंने उसे खाया, और ये जो समय था हम पूरी तरह से यात्रा कर रहे थे, मैं पूरी तरह से थक गया था और मेरे अंदर जो प्रोत्साहन था और जो प्रकाशन था वो सब थक चुका था। और जब मैंने वो फल को खाया मेरे में एकदम बल आया और मैं उसमें से बाहर निकल चुका था। और अगले महीने की जो हमारी सभा था उसके लिए मैं तैयार हो गया। मेरे अंदर से एकदम बल आ गया था, समझ आ गया और सोच आ गया था, और ऐसा प्रकाशन में पाया जो मुझ में पहले नहीं था। अब जो फल आपने खाया था कौन से वृक्ष का था? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा बस हाथ लंबावा, और जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा था उधर से एक फल नीचे गिरा, इसलिए कौन सा फल मुझे नहीं मालूम। आप जानते हो, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं 1994 की बात, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। एक इतवार की सुबह के समय मैं आराधना और प्रार्थना कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक व्याकुल करने वाला विचार मेरे मन में आया कि मैं कुछ समय गहराई के साथ आराधना करूं परमेश्वर के सामने। आप जानते हो मैं फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पसंद करता हूं, और मैं एक किताब पढ़ रहा था जो स्टीवन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये एक छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही मोटी, 300 पन्नों वाली। मैंने एक विचार करके ये किताब को ले लिया पढ़ने के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया और मैं परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। जब मैं गहराई से आराधना कर रहा था, एक स्वर्गदूत सामने प्रकट हुआ और वह देखने में बहुत ही अद्भुत था। मैंने ऐसा स्वर्गदूत कभी नहीं देखा, और उसके चेहरे ऊपर महिमा थी। जो लंबा वस्त्र उसने पहना हुआ था वो सोना और चांदी से बना हुआ था, दोनों एक साथ मिलके। उसने हाथ लंबा करके प्लेट दिया, ये कुछ चांदी का बर्तन था और 4 तरह के फल उसमें थे, और उसने कहा इसको खाओ,
ये ज्ञान के वृक्ष का फल है। मैंने सिर्फ जीवन के वृक्ष के बारे में सुना था और भले और बुरे के समझ का वृक्ष, लेकिन मैं कभी ज्ञान के वृक्ष के बारे में नहीं सुना। तो जब मैंने स्वर्गदूत की ओर देखा, मेरे मन में थोड़ा विचार था, हो सकता है कि ये कोई और स्वर्गदूत हो जो मुखौटा पहन के आया हो। तो मैंने अपने हाथ को लंबाते हुए, अपने आप में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से पूछा कि ये सही में स्वर्गदूत है। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने इसे भेजा है, ये फल को ले लो और खाओ। मैंने वो फल को देखा और अपने पपीता देखा है। तो एक पपीता के जैसे दिखाई पड़ता था जो आधा कटा हुआ था, और दूसरा जो था ब्लैक करंट के फल जैसा दिखाई पड़ता था और उसके 4 टुकड़े थे। और दूसरे जो फल थे मुझे याद नहीं आ रहा वो कैसे थे। मैंने वो फल को लिया और खा लिया। भले ही मैंने उसको आत्मा में देखा, लेकिन जब मैंने खाया मैंने उसका वास्तविक रूप से अनुभव किया कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। जब मैं उसको खा चुका था, स्वर्गदूत मेरी ओर देख के मुस्कुराया और मेरे सामने से छोटा होता जा रहा था, ऊपर से नीचे से, और बीच में आकर बूम गायब हो गया। अद्भुत। ये मैंने पहली बार देखा जो स्वर्गदूत ऐसे गायब होता है। ये फिजिक्स का एक सीख है। सही है। और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि परमेश्वर की महिमा मेरी चारों ओर थी। उसके बाद यीशु मसीह मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, जो कि आपने अभी खाया है, ज्ञान के वृक्ष का फल, आपको जो मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं वो समझ पाओगे। उन्होंने एक किताब को लिया, समय काल की किताब। उन्होंने कहा कि एक एक पन्ने के साथ हम बढ़ेंगे। वो सही में? और वो मेरे साथ बैठे थोड़े कुछ घंटों के लिए, एक एक पन्ना मुझे सिखाते गए और मुझे ये भी समझाया कहाँ पे विज्ञान सत्य हैं और कहाँ पे वो गलत हैं। क्या बात है। ये हमें सिखाता है आत्मिक संसार का भेद। खास करके हमने बात किया था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन सही था और ये गलत भी है। वो सही थे जो उन्होंने बताया कि ये आत्मिक स्तर के बारे में भी बताता है। वो गलत है क्योंकि ये वास्तविक तौर से सत्य नहीं है। ये कुछ ऐसा मुझे व्याकुल किया कि मैं आत्मिक भेदों को सही रीति से समझ पाऊं, वास्तविक बातें आत्मिक समझ के द्वारा। ये अद्भुत है। लेकिन जो फल मैंने खाया था उसमें से मुझे बल और सामर्थ्य प्राप्त हुआ, बस। आपके तरह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। तो अभी हमने भोजन लेते हुए देखा। हम दूसरे एक और उदाहरण देखेंगे, जो 2 भविष्यवक्ताएं जिन्होंने लेखों को खाया। पहला वो हिजकेल अध्याय 3 और उसका 2 से लेके 4 वचन तक। हिजकेल को कुछ लेखों को उसके हाथ में दिया गया कि ताकि उसको खा सके। और पहला वचन इस प्रकार कहता है, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने ये पुस्तक मुझे दे दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, तब अपनी अंतरियों में भर ले। मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में ये मधु के तुल्य मीठी लगी। यही बात आपने कही जब आपने मन्ना खाया। ये बहुत मीठा था। बिल्कुल। ये जो लेख था उसे खाने का ये नतीजा था कि वो भविष्यवाणी करने लगा। सही है। ऐसे ही मिलता जुलता जो उदाहरण है हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में 9 से लेके 11 वचन तक। मैंने एक स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, एक छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले उसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरा मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। मैं ये छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। ये मेरा मुंह में मधु सी मीठी सी लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में ये भविष्यवाणी करनी होगी। वो लेख को खाने का ये नतीजा हुआ कि उसे ये अभिषेक मिला कि वो भविष्यवाणी को करे। स्पष्ट रीति से भविष्यवाणी करना। खाने शब्द को जो हम यूनानी भाषा में देखते हैं जो है कैथेस्टियो, जिसका मतलब नीचे बैठ के खाना
और उसको सही से चबाना वास्तविक में। हाँ तो ये एक वास्तविक अनुभव था खाने का लेख को। बिल्कुल। और फिर कैथिस्टियो, ये जो शब्द है अस्थियों से लिया गया है, जिससे बल प्राप्त करना। जब इसको हम खाते हैं हाँ तो ये कुछ ऐसा खाना था जिससे बल मिलता है। जो शब्द आपने प्रयोग किया वो मुझे बहुत पसंद आया, ऊर्जा देना। हाँ उत्साह देने वाले शब्द को ना प्रयोग करते हुए हम ऊर्जा देने वाले शब्द को प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अच्छा शब्द है। ये उससे बहुत मिलता जुलता है जो आपने अनुभव किया है ना। क्या आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ लेखों को खाने का? आप बताना चाहोगे? जब पहली बार मैंने ये लेख को देखा था, मैं एक सभा में था और मैंने देखा गब्रिएल एक लेख के साथ आया और मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा उस बहन को कहो कि अपना दाएं हाथ लंबाए। ये वो बहन के लिए है। तो मैंने उनसे कहा कि अपना हाथ को लंबाओ और जैसे उन्होंने उस लेख को स्पर्श किया वो एकदम परमेश्वर के सामत में नीचे गिर गई। फिर मैंने कहा अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा अब तुमको उनसे पढ़वाना है। और जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, आप जानते हो हमें सब कुछ विश्वास के साथ करना है, लेकिन जब उसने ऐसा किया उनको भी वही अनुभव हुआ, उनको भी एकदम मुंह में मीठा लगा और वो फिर आत्मा में पड़ी थी। तब से उनका जो सेवकाई का जो तरीका था पूरा बदल गया। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, जब परमेश्वर ने मुझे लेख खिलाया, एक बड़ी प्रकाशन का विस्फोट मेरे अंदर हुआ और मेरे लिए, मैं प्रकाशन से सिखाता हूँ इसलिए ये भविष्यवाणी की सेवा है। और इस प्रकार ये मेरे साथ हुआ जब मैंने इसे प्राप्त किया। और ऐसे कई बार मैंने देखा है कि स्वर्गदूत लेकर आते और मैं उन्हें भविष्यवाणी कर कहता हूँ कि इससे खाना है। और सभी व्यक्ति का जो गवाह है वो एक जैसा ही है। जैसे उन्होंने विश्वास के साथ खाया उनके जीवन में कुछ हुआ और प्रकाशन का अभिषेक उनके ऊपर उतराया। साथ में जहाँ पर वे रुके हुए थे, अटके हुए थे, मेरा मतलब जब आगे नहीं बढ़ पाते, अभी उनसे होता है क्योंकि उनका नजरिया बदल गया। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने हमारे एक डिपार्टमेंट हेड को जो हमारे साथ सेवकाई में हैं, उनसे कहा कि वो 7 दिन का उपवास करें। मैं उसको एक साइड में लेके गया और कि वो 7 दिन का उपवास करें, कि वो प्रार्थना कर सकें। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लगभग उपवास के दूसरे ही दिन जब आराधना चल रही थी, मैं कमरे के कोने में ही खड़ा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था। तो संत मूसा ने आकर मेरी मुलाकात ली। जैसे वो आया, वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया जो वहाँ पे पड़ी थी। उसने मेरे से बात किया उन अगुओं के बारे में, उनको मुझे क्या सिखाना चाहिए अगले 6 दिनों में। उन्होंने कहा परमेश्वर चाहता है कि आप उनको सिखाएं कुछ गिनती की किताब से, और आपको गिनती की किताब पढ़नी पड़ेगी और फिर उसे समझाना है। मैंने उनकी ओर देखकर ऐसे कहा, पिता मैंने उनको ऐसे कभी नहीं सिखाया है और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि इसे कैसे करना है। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मैंने ऐसे कहा, उन्होंने मेरी ओर देखा। पिता की एक मुस्कान की तरह उसने अपनी जेब से एक लेख को अपने हाथ में लिया, नया, जो बिल्कुल एक चाइनीज स्प्रिंग रोल के माप का था। ठीक है। ये बस एक छोटा सा ही लेख था जो गोल्डन रिबन से बंधा हुआ था, एक तार से, और मेरी बाइबल के ऊपर उन्होंने रखा। यही जो टेबल में रखा हुआ था, जैसे बाइबल के ऊपर रखा, वो बाइबल के अंदर समा गया। वो लेख तो बाइबल के अंदर गायब हो गया। अद्भुत है। फिर उन्होंने मुझे कहा अभी आप सिखाओ। फिर बाद में मैंने ये अनुभव किसी को नहीं बताया। उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया। जैसे मैंने गिनती की किताब को खोला, मैंने जैसे वचन को खोला और मैंने जाना वचन की व्याख्या क्या थी। अद्भुत है। मैं ये सब कुछ करने से डर रहा था। जब मैं सिखा रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ। मैं वो व्याख्या को इस प्रकार से समझने लगा जैसे कि ये अगुओं के लिए है। जो कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ था लेवियों के लिए, ये जो व्याख्या थी वो ऐसी थी कि ये उपस्थित अगुओं के साथ मिल रही थी। अद्भुत। ये कुछ अलौकिक अनुभव था, परंतु अजीब और डरावना भी था। आप सही में डर गए? हाँ, अब जानते हो अभी ये तो मजेदार था। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन। जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जो जय पाने वाला है उनको वो 2 प्रकार का भोजन देगा खाने के लिए। पहला, प्रकाशित वाक्य 2 का 7 वचन में, व्यक्ति जो जय पाएगा
मैं उनको जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए दूंगा। सही है। फिर से यूनानी शब्द जो यहाँ पे है फक हो, जिसका मतलब वास्तविक में खाना है। दूसरा अध्याय का 17वां वचन इस प्रकार कहता है, यहाँ पे जो जय पाएगा उनको वो खाने के लिए देगा गुप्त मन्ना। जो मन्ना है वो स्वर्गदूतों का भोजन है। आपने अपने अनुभव का बताया है कि आपने मन्ना को खाया है और लेखों को भी खाया है, तो और स्वर्ग से दी गई स्वर्ग का दिया गया फल। तो हमने अभी वचनों को देखा है, पुराने नियम में, नए नियम में और आजकल के अनुभव से मिलाकर भी देखा है। क्या कुछ खाने का इसी प्रकार का कुछ अनुभव आप बताना चाहते हैं जो आपके जीवन में घटा हो? जैसे मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके और बढ़ते जाएगा। जो कायदे हैं उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखकर ये करते हैं। मेरा मतलब ये उनकी दया है कि वो उनकी भी मुलाकात करते जिससे नहीं सही पाते। है। लेकिन ये जो है हर एक के लिए नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतने सालों से परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं और जो मुठभेड़ जो परमेश्वर के साथ मेरा हो रहा है वो हमें ऐसे स्थान में पहुँचा रहा है जो संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर पहुँचना, जहाँ हमें ये समझना है कि हमारे पास एक अधिकार है कि हम स्वर्ग की बातों को ग्रहण करें, और वो है मन्ना। और आप जानते हो आपने कभी इसकी मांग नहीं की, क्या आपने? नहीं। लेकिन मेरा मानना ये कि अगर हम प्रभु से मांगे तो वो हमारे लिए प्रदान करेगा। और आने वाले दिन हम इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार देख पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन में जो कुछ होने वाला है उसके लिए हमें और बल पाना है और ऐसा ज्ञान हमें होना चाहिए जैसे आप में है, और वो जो प्रकाशन है वो हमारे में होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये हम जैसे संतों के लिए एक वारसात है। मैं लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इन वचनों में जो आपने दिए, आपने कई सारे वचन दिए हैं, इसे पढ़ो और अपने जीवन में लागू करो। सही है, क्योंकि इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जब हम अंतिम दिनों में पहुँच रहे हैं, जब मसीह का विरोधी आएगा, हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते हैं। परमेश्वर मन्ना को बरसा सकता है जैसे पुराने दिनों में उन्होंने किया था। बिल्कुल। सही है। क्या आप सहमत हो? बिल्कुल। कुछ मैं ऐसा ही निश्चित होगा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए आकाश से मन्ना को फिर से बरसाएगा। तो ये समय आ गया कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। ठीक है। आज जो मेरे पास है आपको मन्ना देने के लिए तो नहीं है, लेकिन एक कटोरा मोमो है। मोमो? सुनने में मन्ना जैसा। आपको मोमो पसंद है? पहले ये बताओ कौन सा मोमो? ठीक है, मोमो गोल आकार का है। एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन है जिसकी जो शुरुआत है वो तिब्बत से हुई है। ओह हाँ, बहुत अच्छा है। उसके अंदर मांस डालते हैं, अंडा डालते हैं, सब्जी और पनीर भी। सुनने में तो अच्छा है। सब्जी में कई चीज़ों को। तो इससे मोमो क्यों कहते हैं? ये तिब्बतीयन शब्द है मोमो। ये सुनने में इंग्लिश जैसा है, थोड़ा और सुनने में मन्ना जैसे। हाँ बिल्कुल। तो आपके लिए मैं अच्छा एक प्लेट मोमो परोसने वाला हूँ। आपको ये करना पड़ेगा। निश्चित करूँगा। ठीक है। आपके लिए तैयार है? बढ़िया। ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी ने आशीष पाई है आज के कार्यक्रम से, मुझे ये विश्वास है। हमें आप लिखें अपने प्रश्नों को और अपने अभिप्राय को। अगर आपके पास कुछ ऐसा अनुभव हो, आपने स्वर्गीय फल खाया हो, आपने मन्ना या लेख खाया हो, आपसे हम सुनना चाहेंगे। स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी के ऊपर जरूर लिखें। दोबारा मिलने तक परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिल